Hello everyone, welcome you all in Examination Catalyst. Today we are going to discuss another theory of human development, that is operant conditioning learning theory given by B.F. Skinner. As in our previous videos, we have already discussed about Pavlov classical conditioning and Watson classical conditioning, and now moving in that direction, we are going to cover operant conditioning learning theory. So हम B.F. Skinner के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Who was he? He was American psychologist, born in 1904 and died in 1990. He was known as father of operant conditioning. जैसे कि वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाते हैं, पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी. प्लीज़ नोट इट डाउन. एंड ही फोकस्ड ऑन द मॉडिफाइबल बिहेवियर. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की मॉडिफिकेशन पे बात की थी कि कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है. ही डी एम्फेसाइज द बायोलॉजिकल और जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स. जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत बेसिक इशू है कि नेचर वर्सेस नर्चर, कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो B.F. स्किनर ने क्या बोला था कि बायोलॉजिकल या जेनेटिक डिटर्मिनेंट का यहाँ पे कोई असर नहीं होता बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, ये सोली डिपेंड करता है नर्चर पे. लेट्स डिस्कस अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो सबसे पहले हम ऑपरेंट टर्म को देख लेते हैं. ये क्या है? इट रिफर्स टू एनी एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट अपॉन द इन्वायरमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस. ये एक बिहेवियर है जो इन्वायरमेंट के स्टिमुलस देने पे जो रिस्पॉन्स होता है. रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में होता है? बिहेवियर के फॉर्म में होता है. तो वही ऑपरेंट टर्म है, उसी को ऑपरेंट टर्म दिया गया है. Operant conditioning, it is a method of learning that occurs through rewards and punishment for a behavior. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट तो बिहेवियर के लिए टर्म यूज़ किया गया है. ऑपरेंट कंडीशनिंग ये मेथड ऑफ लर्निंग है या मेथड ऑफ टीचिंग है. किसी भी चीज़ को सीखना या सिखाना किसके थ्रू? बिहेवियर को या तो रिवॉर्ड देना या फिर पनिशमेंट देना. किसी भी बच्चे के एक बिहेवियर को हम कैसे सिखा सकते हैं कि ये सही है या गलत है. या तो हम उस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देंगे सही है बताने के लिए, या तो हम इस बिहेवियर के लिए पनिशमेंट देंगे गलत है बताने के लिए. ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ये मेथड ऑफ लर्निंग है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग तो वो है बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है? कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मिलने से कोई बिहेवियर होगा, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. दिस थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग मीन्स कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसके वजह से लर्निंग होती है. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट को अभी हम डिस्कस करते हैं. ये टर्म लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थोरेनडाइक ने दिया था. मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट वो होता है कि किसी भी बिहेवियर के लिए, कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई इफेक्ट होगा, वो उसको फिर दोबारा होने या ना होने के लिए इम्पैक्ट करेगा. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट. ये इसके मेन चीज़ें रेनफोर्समेंट / रिवॉर्ड और पनिशमेंट. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो मेनली डिपेंड करती है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के यूज़र उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड है. अब ज़रा सा हमने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी, तो यहीं पर हम थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग को देख लेते हैं, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि थॉर्नडाइक ने कितने लॉ दिए थे, थॉर्नडाइक ने क्या थ्योरी दी थी. तो यहाँ पे ही हम उसको डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी थी. ठीक है, कि कोई भी कैसे सीखता है, करके फिर उससे गलती होती है, फिर वो दोबारा करता है, फिर गलती होती है, फिर दोबारा करता है, फिर गलती होती है, और वो धीरे धीरे सीख जाता है. जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको कितना बोलोगे इलेक्ट्रिक सॉकेट से दूर रहे, पर वो एक बार टच करेगा, उसे पता चलेगा शॉक लगा, फिर वो दोबारा पेरेंट्स की एब्सेंस में दोबारा टच करेगा, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि सॉकेट पे हमने हाथ नहीं लगाना, दूर रहना है, वो हमारे लिए डेंजरस है. तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग से ही वो सीखा कि ये गलत है, या फायर से दूर रहना है क्योंकि एक बार टच करेगा जलेगा, दूसरी बार टच करेगा दोबारा जलेगा, तीसरी बार धीरे धीरे वो सीख जाएगा.
अब थॉर्नडाइक ने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, ये भी आप नोट कर लीजिए क्या थ्योरी थी और कितने लॉ थे। सबसे पहले लॉ ऑफ इफेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ लर्नर। ठीक है, इसमें मतलब होता है कि पॉजिटिव आउटकम अगर किसी बिहेवियर का होगा तो वो बिहेवियर रिपीट होगा। किसी बिहेवियर के लिए आज रिवॉर्ड मिला है तो बच्चा उसको बार बार करेगा। एक ऑफिस में एम्प्लॉय को किसी काम के लिए किसी भी मतलब उसको असाइनमेंट दिया गया है, उसने उसको बहुत अच्छे से किया तो वो उसको बार बार मतलब कोशिश करेगा कि मैं करूं। ठीक है, तो अगर डांट पड़ेगी तो वो उस चीज़ को दोबारा हाथ में लेने से पहले सोचेगा। तो वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, वही उसका इमोशनल रिएक्शन है और वो कितना मोटिवेटेड है उसको करने के लिए। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, रिस्पॉन्सेज विच आर द मोस्ट रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि कोई चीज़ है अच्छी है या बुरी है, आज गर्म चीज़ में हाथ लग गया, दोबारा 1 साल 2 साल 3 साल तक किया ही नहीं, भूल जाएगा, दोबारा गर्म चीज़ में हाथ लगाएगा 3 साल 4 साल बाद दोबारा लगाएगा, क्योंकि वो कभी याद ही नहीं है उसको, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हुई नहीं, लॉ ऑफ रिपीटेशन हुआ ही नहीं। तो वही रिस्पॉन्सेज ज़्यादा याद रहेंगे जो बहुत बार रिपीट होंगे, ठीक, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। वही बिहेवियर याद रहेगा जिसके लिए कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगा बार बार। अब लॉ ऑफ रेडीनेस, इट इम्प्लाइज द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। कोई भी चीज़ है, कोई छोटा बच्चा है एकेडमिक्स में, उसको वो रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, तुम उसको कितना सिखा दो, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो वो नहीं सीखेगा। उसको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो वो डांस में ही इन्वॉल्व होना लगेगा। ऐसे ही किसी बच्चे को डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम उसको बार 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 डाल रहे हो तो वो रेडी ही नहीं है, वो उसमें वो चीज़ सीखने की इच्छा ही नहीं है तो वो नहीं सीख सकता। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो रेडीनेस होनी चाहिए, ठीक है, फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज होनी चाहिए, बार बार होना चाहिए। देन लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके लिए कुछ आउट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ होना चाहिए जिससे वो समझे कि ये करना है या नहीं करना है। अब आता है B.F. स्किनर, जो हम पूरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, तो उनमें है B.F. स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। B.F. स्किनर ने अपने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक माउस के साथ। उसमें उन्होंने एक बॉक्स का यूज़ किया था जिसका नाम दिया था स्किनर्स बॉक्स। ठीक है, अब उन्होंने स्किनर्स बॉक्स में एक रैट को रखा जो कि भूखा था। रैट उसके अंदर गया, उसको नहीं पता कि क्या करने से मुझे खाना मिलेगा, क्या ना करने से मेरे को खाना नहीं मिलेगा। वो भूखा है, वो इधर उधर घूम रहा है। अचानक से उसका हाथ पड़ जाता है लीवर पे, वहाँ पे एक लीवर टाइप का प्लग टाइप का है। जैसे ही उसका हाथ उसमें पड़ता है वो प्रेस होता है, खाना आ जाता है। ठीक है, अब चूहा खा लेता है, थोड़ी देर और घूमने लगता है, फिर उसे भूख लगती है, वो और उछलता है क्योंकि उसे पता नहीं है कैसे खाना आया, वो दोबारा से उछलने लगता है, दोबारा से, फिर उसका हाथ दोबारा पड़ता है लीवर पे, खाना आ जाता है। ऐसे ही तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है। अब उसे समझ आने लगता है कि भूख लगती है तो मुझे क्या करना है और कैसे खाना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सीख लिया। अब उसे बाहर निकाला, दोबारा बॉक्स में रखा, दोबारा उसने किया, बार बार रिपीट हुआ, तो उसने सीख लिया मुझे खाना कैसे मिलेगा। अब स्किनर ने एक और एक्सपेरिमेंट रैट पे कंडक्ट किया जिसमें क्या किया, उन्होंने स्किनर्स बॉक्स का ही यूज़ किया। अब स्किनर बॉक्स में क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक पास किया, चूहे को उसमें रखा बॉक्स में। जैसे बॉक्स में हो गया उसे अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना पड़ा, उसे प्रॉब्लम होने लगी, वो इधर उधर भागने लगा, उसका गलती से हाथ पड़ा लिवर पे और इलेक्ट्रिक शॉक रुक गया। थोड़ी देर में फिर शॉक उन्होंने दिया, फिर उसको अनप्लीजेंट सिचुएशन हुई, देन फिर उसका पैर वहाँ पे लिवर पे पड़ा, शॉक रुक गया। 3-4 बार होने के बाद उसे समझ आने लगा कि इस पर हाथ रखूँगा तो शॉक रुक जाएगा, मुझे सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पर से ये भी सीख गया कि शॉक कैसे रोकना है। ठीक है, अब स्किनर ने, जो कि यहाँ पे आपको उन्होंने यहाँ से टर्म दिया था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, उनका काम ही रीइंफोर्समेंट पे था और पनिशमेंट पे था। तो रीइंफोर्समेंट स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, ऑल्सो नोन एज स्किनर बॉक्स, वॉज डिजाइन टू
teach rat how to push a lever. This behavior is not a natural to rats, so operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to teach the behavior. जैसे कि इनका काम पूरा का पूरा मॉडिफाइबल बिहेवियर पे था, किसी बिहेवियर को सिखाना या चेंज करना, ठीक है। उन्होंने रैट का ये कोई नेचुरल बिहेवियर नहीं है कि वो लीवर को प्रेस करेगा खाने के लिए, वो तो ढूंढता है अपना खाना, पर यहाँ पे उन्होंने उसको सिखा दिया कैसे उसको खाना मिलेगा। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में रैट वॉज अवॉर्डेड विथ फूड व्हेन ही प्रेस द लीवर। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में उसे कुछ दिया जा रहा है जब भी वो प्रेस कर रहा है लीवर को, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट रैट वॉज एबल टू टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर बाय प्रेसिंग द लीवर। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट में उसको लीवर दबाने से जो नेगेटिव उसे पेन हो रहा था जिस चीज़ से, वो रुक रहा है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट क्या थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के। फर्स्ट कंपोनेंट है रेनफोर्समेंट, अ काइंड ऑफ स्टिमुलस दैट एम टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर ड्यू टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। रेनफोर्समेंट एक स्टिमुलस की तरह है, स्टिमुलस की वजह से बिहेवियर प्रोड्यूस होगा, जैसा कि बिहेवियरिज्म थ्योरी में का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टिमुलस होने की वजह से ही कोई भी बिहेवियर प्रोड्यूस होगा, वो स्ट्रेंथन करेगा, बढ़ाएगा उस बिहेवियर को, कर बार बार कर, इससे तेरे को अच्छा होगा, तेरे साथ अच्छा होगा करके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम दैट आर प्रेजेंटेड आफ्टर द बिहेवियर, ऑल्सो कॉल्ड रिवॉर्ड लर्निंग। जैसे कि स्किनर ने किया है, चूहे को क्या किया उन्होंने, जैसे उसने प्रेस किया लीवर को, बिहेवियर है उसका लीवर प्रेस करना, और उसको खाना मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। ये रिवॉर्ड लर्निंग हो रही है। उसके बाद नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अ रिस्पॉन्स और अ बिहेवियर is strengthened by stopping, removing or avoiding a negative outcomes or stimulus, ठीक है। उन्होंने इसको कहा था एस्केप अवॉइडेंस लर्निंग। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव स्टिमुलस क्या था स्किनर के, उसमें नेगेटिव स्टिमुलस था इलेक्ट्रिक शॉक। कोई भी बिहेवियर, उसका रैट का बिहेवियर लीवर प्रेस करना कैसे हुआ, जब उसको नेगेटिव स्टिमुलस दिया जा रहा है, बार बार नेगेटिव स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो उसने लीवर प्रेस करना सीख लिया कि मैं लीवर प्रेस करूँगा तो मुझे इस चीज़ से छुट्टी मिलेगी। इसको क्या कहा गया है, एस्केप अवॉइडेंस लर्निंग, ठीक है। अब सेकंड है पनिशमेंट, अ काइंड ऑफ स्टिमुलस दैट एम टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ और अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर ड्यू टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। रेनफोर्समेंट में स्ट्रेंथनिंग हो रही थी, इंक्रीज हो रहा था उसका अकरेंस कोई भी बिहेवियर का स्टिमुलस के देने पे। पनिशमेंट भी एक स्टिमुलस की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से बिहेवियर रुकेगा, कम होगा, वीक हो जाएगा। टाइप ऑफ पनिशमेंट, अब यहाँ पे भी दो टाइप के पनिशमेंट आते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट सुनने में तो बहुत अच्छा पॉजिटिव टर्म लग रहा है, पॉजिटिव पनिशमेंट जो हमारे साथ रेगुलरली जो हम देते हैं, स्लैपिंग, डांटना, कोई रूल बना देना, वो है पॉजिटिव। अनफेवरेबल इवेंट्स और आउटकम दैट आर प्रेजेंटेड आफ्टर द अनडिजायरेबल बिहेवियर, बच्चा चिल्ला रहा है अपनी मम्मी पे, मम्मी ने एक खींच के दे दिया, बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा, टीचर ने एक थप्पड़ दे दिया या सिटअप करवा दिए, वो कहलाता है पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है या फिर कोई रूल बन जाता है, बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो वो क्लास के अंदर एंटर नहीं करेगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट, टर्म नेगेटिव पनिशमेंट बड़ा सा नेगेटिव सा लग रहा है, बट ये अच्छे टर्म में है। इन्वॉल्व टेकिंग समथिंग गुड और डिज़ायरेबल वे अवे टू रिड्यूस अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, पनिशमेंट बाय रिमूवल। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है अपनी मम्मी पे, तो वो उन्हें उसे मारेगी नहीं, वो उसकी कोई फेवरेट चीज़ ले लेगी, या उसके खेलने के टाइम को वो कह देगी कि तुम खेलने नहीं जाओगे इस टाइम पे, तुमने गुस्सा किया। तो इसमें उन्होंने मारा नहीं, कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी, बट उससे चीज़ ले ली, तो बच्चा सीखेगा कि अगर मैं गुस्सा करूँगा तो मेरे से ये चीज़ ले ली जाएगी, और वो उस चीज़ को कम करेगा।
तो फिर यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें लिखा है कि पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट या नेगेटिव रेइनफोर्समेंट बिहेवियर को बढ़ाती है और पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट बिहेवियर को घटाती है। नाउ स्केड्यूल्स ऑफ रेइनफोर्समेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है याद करने के लिए कि जो रेइनफोर्समेंट है उसके कुछ स्केड्यूल हैं, कैसे दिए जाना चाहिए। एक कंटिन्यूस रेइनफोर्समेंट है जिसमें क्या होता है कि रेइनफोर्समेंट हर डिज़ायरेबल बिहेवियर के बाद दी जाती है, मतलब रिवॉर्ड दिया जाता है, हर अच्छे बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और पार्शियल रेइनफोर्समेंट, रेइनफोर्सिंग अ बिहेवियर ओनली अ पार्ट ऑफ टाइम, हर बार अच्छा बिहेव करोगे तो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ फिक्स टाइम होगा या कुछ पर्टिकुलर टाइम रैंडम टाइम पे दिया जाएगा। तो पार्शियल रेइनफोर्समेंट फर्दर डिवाइडेड है 4 स्केड्यूल में, फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल और वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल। तो यहाँ पे है रेइनफोर्सिंग रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। क्लास में एक ओरल टेस्ट या कुछ क्विज टाइप का चल रहा है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स देता जा रहा है और एवरी 5th क्वेश्चन में जो रिस्पॉन्स करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वह है फिक्स्ड रेशियो, 5th, 10th, 15th, 20। वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल, रेइनफोर्सिंग रिस्पॉन्स आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। कभी भी दे सकते हैं टीचर, यहाँ पे क्विज चल रहा है, कभी भी रिवॉर्ड मिल सकता है। 2nd क्वेश्चन में भी मिल सकता है, 8th क्वेश्चन में भी मिल सकता है, 5th में भी मिल सकता है, 11th में भी मिल सकता है। तो वो रैंडम है, कुछ भी कभी भी मिल सकता है। सिमिलरली फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल, रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स आफ्टर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा कि 3 महीने बाद कंपटीशन होगा और उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, हर 3 महीने में कंपटीशन होगा। और वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल में रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जहाँ पे कि रैंडम क्लास टेस्ट किसी भी वीक हो सकते हैं, कितने भी महीने बाद हो सकते हैं या हर एक वीक में 2 बार हो सकते हैं, तो उसके बेसिस में रिवॉर्ड मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। प्लीज़